त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज से संबंधित जितने प्रमेय हैं, जो त्रिभुज से संबंधित प्रमेय है उनके बारे में बताया जाएगा। त्रिभुज से संबंधित प्रमेय और त्रिभुज पहले है क्या इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज, ये इसकी भुजा है। त्रिभुज का मतलब होता है त्रि प्लस भुज, त्रि प्लस भुज से बना हुआ है। त्रि का मतलब होता है तीन, भुजा का मतलब होता है उसकी भुजा, भुजा का मतलब, भुजा मतलब साइड्स, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार, अब त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज आपके भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर तीन तरह के होते हैं। पहला क्या आ गया? समबाहु, समबाहु। दूसरा विषमबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु। तीसरा क्या हो गया? और समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु। सब में त्रिभुज जोड़ दीजिए, सब में समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं, मतलब मान लीजिए तीनों भुजाएं ए बी बराबर बी सी, ए बी सी, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी ए, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी, मतलब ये इसके यानी तीनों आपस में बराबर हो, उसको हम क्या करते हैं? समबाहु, जिसके सारी भुजाएं बराबर हो। उसके बाद विषमबाहु, विषमबाहु वो त्रिभुज है जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो। विषमबाहु वो त्रिभुज है जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हैं, ठीक है। या एग्जाम्पल के तौर पे हम संपूर्ण त्रिभुज भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई न तो इसके बराबर है न तो इसके बराबर है, इसको हम भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा चीज है समद्विबाहु। समद्वि मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार कोण के आधार पे हम त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। और समकोण वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। फिलहाल अभी हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो हम कोण के आधार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसके डिटेल्स इसलिए हम बता दिए, इसका डेफिनेशन ये प्रकार बता दिए। यानी भुजा के आधार पर तीन तरह के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इससे संबंधित त्रिभुज का एक छोटा सा परिचय हो गया। अब त्रिभुज से रिलेटेड और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं और जो 9th क्लास और 10th क्लास में ही दोनों पढ़ना है, जैसे समरूपता और स्वागसमता। ये दो चीजें ऐसे हैं जो इसको नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे पहले ये सारा चीज जानना जरूरी होता है। समरूपता और स्वागसमता ये त्रिभुज से रिलेटेड चीजें हैं। तो स्वागसमता क्या होता है? हम सरल भाषा या सरल शब्दों में यूं कहें कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पे अगर काट के रखें या उठा के रखें तो सेम टू सेम इसको ढक ले। ये ढकेगा कब? जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा,
ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तब ये ढक सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्वाक्षम। ठीक है, तो ये 6 चीजें हो गए, 3 गो भुजा और 3 गो साइड्स, इसके आधार पे हम स्वाक्षमता को दर्शाते हैं। 6 चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर स्वाक्षमता हमको साबित करना हो तो सिर्फ और सिर्फ 6 में से 3 चीजें हम ढूंढ लेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 गो साइड से ढूंढ रहे हैं, इसके बराबर है, हमको मालूम है 2 गो साइड से बराबर है, और एक गो कोण हमको मालूम है, साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज स्वाक्षम है। ठीक है, अगर हमको मालूम है जे अगर एक कोण 2 कोण बराबर है, तो 2 कोण बराबर हो तो हम ए से हम स्वाक्षमता साबित कर सकते हैं, और नहीं तो तीसरा साइड भी ले लेंगे तो एस से हम स्वाक्षमता साबित करते हैं। मतलब 2 गो एंगल और 1 गो साइड बराबर हो। एक ट्रिपल एस भी होता है, अगर ये भी मालूम हो हमको 6 चीजों में जे तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो अब हम स्वाक्षमता कर सकते हैं, एस से स्वाक्षमता है। ठीक है, यानी 3 गो 6 चीजों में से कोई भी 3 चीज हम ढूंढ देंगे बराबर और ये प्रमाण के साथ, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के स्वाक्षम है। अगर इस नियम से है तो ये लिखेंगे, इस नियम से है तो इस नियम से लिखेंगे, और ट्रिपल ए भी हो सकता है, ट्रिपल एस भी हो सकता है, डबल एस भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार की एक स्वाक्षमता हो गया। ठीक है, तो स्वाक्षमता के लिए ये चीजें हो गया। दूसरा चीज समरूपता, त्रिभुज से रिलेटेड चीजें हैं जो 9th क्लास में पढ़ना है और 10th में भी ये भी पढ़ना है। समरूपता का मतलब है, समरूपता में ये बराबर, ये जरूरी नहीं है जो दोनों त्रिभुज बराबर हो, दोनों त्रिभुज के भुजाएं बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है जो उसकी भुजाएं समानुपात हो। जैसे ये हम ऐसे इसको कह सकते हैं, ये ऐसे है पी क्यू आर है, छोटा भी बड़ा हो जाए लेकिन एक जैसा है। अगर ये समबाहु है ते भी समबाहु है, ये समद्विबाहु है ते भी समद्विबाहु हो, मतलब एक जैसा आकृति हो, और ये इसकी साइज कुछ भी हो सकता है, साइज कुछ भी हो सकता है। तो हम कहेंगे, अगर हमको मालूम होगा अगर ए बी पी क्यू के समानुपात हो और बी सी क्यू आर के समानुपात हो, ए सी पी आर के समानुपात हो, तो हम कहेंगे जे ये त्रिभुज दोनों ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। अब इसमें भी वही नियम है, सेम टू सेम स्वाक्षमता वाली। हमको अगर 2 भुजाएं संगत 2 भुजाएं हमको मालूम है और एक कोण मालूम है, 2 संगत भुजाएं मालूम है और एक कोण मालूम है, जे बराबर है और ये संगत भुजाएं क्या है, समानुपात है, तो हम कहें एस से स्वाक्षमता समरूप है। समरूप का सिंबल ये होता है, और स्वाक्षमता में ऐसे दे दीजिएगा तो ये आपका स्वाक्षम का सिंबल हो जाता है। इसको स्वाक्षम पढ़ेंगे, इसको समरूप पढ़ेंगे, इन दोनों को मिटा देंगे तो कहेंगे समरूप है, नीचे लिखेंगे तो स्वाक्षम है। ठीक है, तो इसमें अनुपात होना जरूरी है, भुजाओं के अनुपात होना जरूरी है और कोण के बराबर होना जरूरी है। ठीक है, कोण बराबर होगा और भुजाएं समानुपात होगी, तो 2 भुजाओं का अनुपात संगत भुजाएं समानुपात में है और एक कोण बराबर है, तो हम ऐसे कहेंगे। अगर 2 गो कोण हमको मालूम है तो त्रिभुज के अगर 2 कोण आपको मालूम है बराबर होगा, तीसरी भी बराबर होता है, तो इसलिए ए से कहेंगे। अगर 3 गो साइड, अगर मान तीनों साइड हमको मालूम है, तीनों समानुपात है, तो दोनों त्रिभुज एस से समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये समरूपता, हम स्वाक्षमता और समरूपता में कुछ रिलेशन है और ये रिलेशन है और कुछ डिफरेंसेस भी है। तो डिफरेंस ये है, स्वाक्षमता में एकदम सेम टू सेम होना चाहिए कोण और साइड्स, लेकिन समरूपता में क्या होता है, समरूपता में जो साइड होता है यानी भुजा होता है वो अनुपात में हो सकता है, लेकिन कोण जो है बराबर रहता है। तो ये, लेकिन जो भी असमानता ये है जो दोनों में 3 चीजें ढूंढा जाता है, इसमें भी ए से मतलब ये 3 चीज ढूंढते हैं, इसमें भी 3 चीज इसमें भी ढूंढते हैं। तो ये है समरूपता और स्वाक्षमता से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो इसमें एक इससे रिलेटेड कुछ एक आध 2 परिमेय हैं, उस परिमेय पे हम गौर करते हैं, वो परिमेय को हम देखते हैं। ठीक है, परिमेय क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये क्लास 9 का है जो आपको पढ़ना है। किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होता है, बाहु समबाहु समकोण, कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाली भुजा, यानी किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा, यानी मान लीजिए ये त्रिभुज है,
ये त्रिभुज है, या इसको ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया मान लीजिए, या इस त्रिभुज को ऐसे बना दीजिए। कह रहा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर है। आपको मालूम है ये कोण और ये कोण बराबर है, ये मालूम है। अगर ये कोण बराबर है तो ये श्योर है कि इसके सम्मुख का मतलब इसके सामने की भुजा और इस कोण के इसके सामने की भुजा, ये और ये एकदम फिक्स है, ये बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने की कोण, जो दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा बराबर होता है। दो कोण बराबर होंगे तो उसके सामने की भुजा, ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा, मतलब दोनों आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। और इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, जैसे किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अगर हमको ये बात मालूम हो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के ये दो भुजा बराबर है, ये पहले से मालूम है। जब हमको ये भुजा मतलब मान लीजिए ये हो गया बी हो गया सी, तो ए बी बराबर बी सी हमको मालूम है। यदि ए बी बराबर बी सी मालूम है तो हमको ये भी जानना चाहिए कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ए कोण सी के बराबर होगा। क्योंकि ये बराबर भुजाओं के बराबर भुजा के सामने का कोण ये है और ये बराबर भुजा के सामने का कोण ये है। तो जो बराबर भुजा होता है उसके सामने का कोण बराबर होते हैं, और जो बराबर कोण होता है उसके सामने के बराबर भुजा होते हैं। ये दोनों पर में आपको बता रहे हैं। अब यही चीज इसमें है, तो इसमें लिख लिया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब नाम लिया है। इसका मतलब ये होगा दो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे ये भी ले सकते थे, समद्विबाहु समकोण है तो ये भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये और थोड़ा सा इसको सही से बना लीजिए, समझ में आएगा। ये और हमको मालूम है ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं, ये समद्विबाहु, ये समद्विबाहु हमको मालूम है कि ये और ये भुजा बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर है। तो उनकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो मतलब इसके सामने का ये कोण और इसके सामने के ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो बराबर भुजाएं हैं उसके सामने के कोण बराबर, वही कहानी है। सिर्फ शब्द को हेराफेरी कर दिया है। तो इसको आप को अगर कोई भी दिक्कत लगे तो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और फीडबैक अपने दीजिएगा तो इससे फायदा होगा और हम सुधारने की कोशिश करेंगे।